सभी वैष्णवों को जय श्री कृष्ण। गीता में अध्याय 3 श्लोक 36 कहा गया है कि अथ केन प्रयुक्तयं पापम चरति पुरुष अनिच्छिन्नापि वाष्णेय बलादीव नियोजितम। माने दुनिया में हम न चाहते हुए भी हमारे से गलतियाँ क्यों होती है। गलतियाँ होने के कारण बहुत सारे होते हैं, लेकिन उसमें से 3 महत्व चीज़ है, काम, क्रोध और लोभ। इसको गीता में नरक के भी द्वार का है। लोभ माने क्या कि हमारे जीवन में जो भी कुछ है, लालच हमें गलत राह पर ले चलती है, गलत मार्ग पर प्रवृत्त करने के लिए लालच, लोभ, मोह, माया, ये सब हमारे विकास के लिए बहुत अड़थड़े माने मुश्किलियाँ खड़ी करते हैं। एक बार क्या होता है कि एक सेठ एक गांव से दूसरे गांव जा रहे थे। उनके पास 2 लाख का भरा हुआ बैग था, उठाने करके वापस जा रहे थे। लेकिन स्कूटर पे जाते समय रास्ते में उनका बैग कहीं गुम हो गया। गुम होने के बावजूद घर आके देखा तो मुश्किल में हो गए। कहने लगे भी क्या करेंगे कि 2 लाख है, कम तो नहीं है, बहुत ज़माने पहले की बात है। तो उन्होंने ऐसा अनाउंस किया, जाहिरात की कि जो मुझे मेरी बैग वापस लौटाएगा उसे मैं 20,000 इनाम के तौर पर दूंगा। एक बार क्या हुआ, मैंने थोड़े दिन के समय 2-4 दिन में एक युवा लड़का वहीं बैग लेके उनके घर पहुंचा। अभी घर पहुंचने के बाद उसने देखा सब सही सलामत है, एक नया पैसा भी इधर नहीं है, लेकिन उसके मन में लालच जगा कि अभी इसको 20,000 नहीं देना है तो क्या करेंगे। तो उसने फिर कहा कि मेरा तो 2,20,000 का था, तुम ये 2 लाख ही तुमने 20,000 पहले निकाल ले क्या। और युवा गुस्सा हुआ, लेकिन उसने छोड़ दिया कि जाने दो, क्या करेंगे। फिर भी वहाँ पे उसको किसी ने सलाह दी, नहीं तुम ये गांव के जो मुखिया है उनके पास लेके जाओ। मुखिया के पास आए, सेठ को बुलाया, पूरा जो हिस्ट्री था उसको सुनाया। गांव के मुखिया ने एक ही कहा, तुम्हारे बैग में कितने थे? बोले 2,20,000। तुमको बैग कितने का मिला? 2 लाख का। क्योंकि उसको लालच जग गया था, उसको पैसा नहीं देना है। तो बोले ये बैग तुम्हारा नहीं है, ये तुम्हारे बैग में 2,20,000 थे, आप बोल रहे इसमें 2 लाख ही है, ये बैग उसको वापस कर दो। मैंने उस युवा को 2 लाख का बैग वापस कर दिया और उसको बोला जब तुम्हारे पास मैंने किसी और को 2,20,000 मिलेंगे वो आपको बैग मिल जाएगा। कहने वाले लालच करने गया, 20,000 बचाने ही गया, लेकिन पूरा 2 लाख गवा दिया। ठीक हमारे जीवन में भी वैसा ही है। हमारे जीवन में लालच, अभी थोड़ा आज नहीं कल करेंगे, कल नहीं परसों करेंगे, या आज थोड़ा और सो लेते हैं, क्या है करेंगे, ऑफिस जाना है या व्यवहार धंधा के ऊपर जाना है, थोड़ा आराम से जाएंगे। लेकिन एक एक समय, एक एक क्षण हमारे जीवन का बहुत अमूल्य है। हम उसको क्षण की जैसी कीमत करेंगे उतना हमें रिटर्न मिलेगा। आलस्य कुतो विद्या, मैं जो आलस करता है विद्या नहीं मिली, विद्या नहीं मिली को धन नहीं मिला, धन नहीं मिलेगा तो मित्र नहीं मिलेंगे। कहना मतलब आलस
दूसरी चीज़, हमारे मोह होता है, थोड़ा सो लेते हैं या कर लेते हैं, या तो फिर खाने का भी होता है, खा लो ना आज, क्या है खाने में, क्या तकलीफ है, खा लेंगे, अगर कोई प्रॉब्लम हो तो डॉक्टर है ही, दवा लेके आएंगे। नहीं, हमें अपना मेरे शरीर को, मेरे मन को जो ज़रूरत है उसको ही मैं अपने जीवन में आचरण में लाऊंगा। हमने इसके पहले देखा, एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज ऑलवेज बैड, अधिकता हमें नुकसानदायक है। हमें जागरूक होना है। कैसे जागरूक होंगे हम? फिर से कहूँगा, सब एजुकेटेड है, शिक्षित है, हम जानते हैं कि ये करने से हमें नुकसान हो रहा है, तो हम करते क्यों हो? एक ही कारण, लालच, लोभ, मोह, माया, आलस, इसको हम त्यागना है। तभी जाके, अभी नया वर्ष आ रहा है, नए वर्ष में कुछ संकल्प करना है। सबसे पहले तो हम हैप्पी न्यू ईयर नहीं, नए वर्ष की शुभकामना बुलाएंगे, क्योंकि ये हमारा वैसे देखा है तो उत्सव है ही नहीं, लेकिन फिर कि सबके साथ चलना है, तो फिर भी हमारी संस्कृति को लेकर, संस्कार को लेकर आगे बढ़ना है। इसलिए हम कहेंगे नए वर्ष की शुभकामनाएं, और नए वर्ष में शुभकामना के लिए हमें भी संकल्प करना है, दूसरों के जीवन में आए या ना आए, लेकिन हमें अपने जीवन में लाना है, आचरण में लाना है, जागरूक होना है। हमें स्वस्थ नागरिक बनना है, तो कैसे बनेंगे? अपने तन मन को निरोगी स्वस्थ रखना है। उसके लिए हमें चाहे दिनचर्या बदलनी पड़े, आहार बदलना पड़े, हम करेंगे, लेकिन शुरुआत अपने से करेंगे। शुरुआत अपने से करेंगे, तभी जाके हम जो बोलते हैं उसका असर दूसरों पर होता है। एक बार संत एकनाथ महाराज जी के पास एक माँ और बेटा आया। बोलते हैं ये तो गुड़ बहुत खाता है। बोले ठीक है, एक हफ्ते बाद आओ। संत एकनाथ जी ने कहा। एक हफ्ते बाद पुनः, और माँ और बेटा संत एकनाथ जी के आश्रम में गए, उनसे पूछा, तब जाके उन्होंने इतना ही बच्चे को कहा, बेटा गुड़ खाना जरूर, लेकिन अपने शरीर को योग्य लगे उतना ही खाना है, ज़्यादा गुड़ खाना नहीं है। तो उसकी माता जो साथ में आई थी वो तो क्रोधित हो गई, बोली ये तो आप गए हफ्ते भी बता सकते थे। तो उन्होंने कहा, बहन जी गुड़ तो मैं भी पहले बहुत ज़्यादा खाता था, लेकिन जब तक मैं अपने आचरण में लाऊंगा तब तक मेरा कहने का उसके ऊपर असर नहीं होगा। इसलिए पहले मैंने कम किया, बाद में उसको बताया, तब जाके उसके ऊपर असर होगा। कहने का मतलब हम भी अपने से शुरुआत करते हैं और अपने तन मन को स्वस्थ मस्त निरोगी रखते हैं। भगवान हमें शक्ति दे, बुद्धि दे और प्रेरणा दे। इसी शुभकामनाएं साथ सभी वैष्णव को नए वर्ष की अनेक अगणित शुभकामनाएं। जय श्री कृष्ण।